सीएम की अध्यक्षता में आयोजित विशेष मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कैबिनेट के 9 एजेंडों पर मुहर लगा दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान कैबिनेट ने प्रमंडलीय आयुक्तों को झटका दिया है। साथ ही कैबिनेट ने कॉमर्शियल और मालवाहक वाहनों पर बड़ी राहत दी है। नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु गठित एसपीवी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष पद पर प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्त के नहीं रखने पर मुहर लगा दी है। उनके स्थान पर प्रधान सचिव, सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार को नामित किए जाने की स्वीकृति दे दी गई है। हम आपको बता दें, स्मार्ट सिटी भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों में अनियमितता को लेकर हमने कई दफे प्रमुखता से खबर दिखाई थी और इस मामले पर भागलपुर कमिश्नर वंदना किन्नी के द्वारा परियोजना के तहत कार्य करा रहे सिंगल ग्रुप के कार्यों का बखान करना और इस पर सवाल खड़े करने वाले पत्रकारों से दुर्व्यवहार करना और उन्हें एफआईआर कर देने की धमकी दिए जाने के बाद कमिश्नर भी सवालों के घेरे में थी। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह द्वारा कांग्रेस के 11 विधायकों द्वारा पार्टी छोड़े जाने की बात कह जाने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा अनर्गल बयान दे रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और सभी विधायक पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता से जब पूर्व विधायक के द्वारा पार्टी के टूट में विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के नाम की चर्चा भी किए जाने की बात पूछी गई तो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने कांग्रेस में टूट के दावे को बकवास बताते हुए कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा सम्मान पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों को दिए जाने की बात कही। साथ ही कांग्रेस विधायक ने कहा कि जो नेता सिर्फ एक बार विधायक बना हो और लगातार पार्टी बदल रहा हो, वह किस तरह ऐसा अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी भी दे दी गई है। मैंने भी न्यूज में सुना है। बहुत आश्चर्य है कि भरत सिंह किस हैसियत से बोल रहे हैं। मैं विधानमंडल दल के नेता के हैसियत से बता रहा हूँ, कोई कांग्रेस पार्टी में एक भी विधायक कहीं नहीं जाने वाला है। हम लोग इंटैक्ट हैं। और क्यों जाएंगे भाई? हम लोग महागठबंधन ने इतनी सीट जीती है, कोई कहीं जाने का मतलब क्या है? किस हैसियत से वो बोल रहे हैं? मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय मदन मोहन झा जी से पूछा, ये 1985 में एक बार जीते थे और 7-8 बार पार्टी बदल चुके हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या मतलब है देने का? सिर्फ मीडिया में रहने के लिए? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे बिहार की जनता को, कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस के 19 विधायक, एक भी विधायक कहीं जाने वाले नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं। एक नवविवाहिता भागलपुर की सीनियर एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। नवविवाहिता ब्यूटी द्वारा दिए गए आवेदन में अपने पति पर अपने ही माता पिता और भाई द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराए जाने और सजौर पुलिस के द्वारा उसे पकड़कर उसके घर वाले के हवाले कर दिए जाने की बात कही जा रही है। उसने आशंका व्यक्त की है कि उसके बाद उसके घर वालों के द्वारा उसकी दूसरी शादी करा दी जाएगी। नवविवाहिता ब्यूटी ने बताया कि वह सजौर थाना क्षेत्र के सजौर की रहने वाली जयप्रकाश साहब की पुत्री है, जो पिछले 2 वर्षों से अपने पड़ोस के गांव जगन्नाथपुर के संदीप कुमार उर्फ संजीव कुमार से प्यार करती थी और जब घर वालों को इस बात की जानकारी मिली तो उसने उसे जबरन घर में बंद कर दिया था। वह अपनी मर्जी से घर से भागकर 27 दिसंबर को गोनूधाम मंदिर में संदीप से शादी कर ली है, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसके पति और ससुर के खिलाफ सजौर थाने में मामला दर्ज कराया है। ब्यूटी के द्वारा दिए गए आवेदन में अपने घर वालों से अपने पति और ससुराल वालों के जानमाल की रक्षा की गुहार भी लगाई है। हम आपको बता दें, ब्यूटी की उम्र 26 वर्ष है, जबकि उसके पति संदीप की उम्र 22 वर्ष है। मैं 26 तारीख के शाम में मैं वहाँ से निकल गई अपने घर से, अपने प्रेमी के घर आई। घर नहीं, मतलब मैं उन्हें आकर के कॉल की कि मैं यहाँ आ गई हूँ, प्लीज आप आ जाओ। तो वो आए और मैं और मेरे पति गोनूधाम में रात भर रही। वहाँ रहने के बाद मैं सुबह में शादी की। फिर मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल वाले वहाँ हम दोनों को एक्सेप्ट किए, बहुत प्यार सम्मान के साथ जो भी रस्में होते हैं वो सारे रस्म किए। फिर 3 तारीख को मुझे पता चलता है कि मेरे पति और मेरे ससुर पे मेरे पिताजी ने एफआईआर दर्ज कर दिया अपहरण का। बल्कि मेरा अपहरण नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं इनसे प्रेम करती थी, वर्षों से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात का जानकारी मेरे फैमिली को होते ही मुझे टॉर्चर करने लगे। मेंटली मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मुझे हमेशा टॉर्चर कर मुझे घर में कैद करके रखते थे। मेरे ससुर पे इन्होंने अपहरण का झूठा केस दर्ज कर दिया है, जो अनलीगल है, लीगल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और उन्हें रोज परेशान किया जाता है। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरे फैमिली वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। शादी आपने किस महीने की थी? मैं इसी 27 12 शादी की गोनूधाम मंदिर में।
फिर वहाँ से मैं अपना ससुराल चली गई। पिछले महीने? नहीं, इसी महीने 27 दिसंबर। लगातार अपने बिगड़े बोल के कारण चर्चाओं में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का इन दिनों फिर से एक ऑडियो वायरल हुआ है जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। हमेशा अपने व्यक्तित्व से चर्चा में रहने वाले जदयू विधायक बिहपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र से बात करते हुए भूमियार जाति के लोग और नेताओं को गाली देते नजर आ रहे हैं और उन्हें अगले चुनाव में हराने की धमकी भी दे रहे हैं। 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक और जहां जदयू विधायक भागलपुर से भाजपा प्रत्याशी को हराने की जिम्मेदारी खुद लेते हुए ब्राह्मण उम्मीदवार के खिलाफ तरह तरह की बातें करते नजर आए थे, वहीं इस बाबत बिहपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल हमेशा अपने बिगड़े बोल के कारण सुर्खियों में रहते हैं और वे यह सभी नौगछिया के भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद कुमार के कहने पर कर रहे हैं जो अनुचित है। इनफैक्ट क्या है कि गोपाल जी का तो अपना बात करने का एक अंदाज है, हमको बहुत आश्चर्य भी नहीं लग रहा है क्योंकि वो कई बार इस तरह का अपना जो है वक्तव्य दे चुके हैं और मुझे लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है। मुझे आश्चर्य तब लगता है जब अपने दल के नौगछिया भाजपा जिला के अध्यक्ष वो बैठकर उनके आवास पर सामने में ये बात उन्होंने उनसे बुलवाया है। ये प्रमाण है मेरे पास, विनोद मंडल जी का, जिला अध्यक्ष जी का प्रमाण है कि वो ये इस तरह की बात उनके सामने में बैठ के, चूँकि चुनाव के समय क्या हुआ कि विनोद मंडल जी भाजपा के सारे कार्यकर्ता को गोपाल मंडल जी को ये कह के कि ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, सबको हटा दिया और एक छत्र जो है विनोद मंडल जी गोपाल जी से सट के भाजपा कार्यालय में जदयू कार्यालय का ऑफिस खोल दिया और वहाँ से सब सिस्टम वो अपना हाथ में ले लिया। चुनाव के पहले वो पूरा मेरा विरोध किए थे विनोद मंडल जी, सक्सेस नहीं हुए, हम चुनाव जीत गए और जिसके वजह से वो अब गोपाल मंडल जी के फेथफुल्ली भाजपा जिलाध्यक्ष हो गए। तो वो चाह रहे हैं कि अब हम तो इंजीनियर साहब से कोई बात नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं गोपाल मंडल जी से हम इनको धौंस दिलवा दें। अब सोचिए मेरा अपना कार्यालय भाजपा का और खुद जिलाध्यक्ष बैठ के कहवा रहे हैं कि उनको कहिए यहाँ नहीं आवे, बिहपुर की राजनीति करें। हमको राजनीति तो बिहपुर की करनी है लेकिन संगठन जिला तो मेरा नौगछिया है, तो हम तो प्रदेश हमको बोलती है कि आप गोद लीजिए अपने बगल के विधानसभा को, वहाँ के कार्यकर्ताओं का सम्मान कीजिए। अब ऐसे में कैसे हम लोग अपने जिलाध्यक्ष पर विश्वास करें। अब गोपाल जी पे हमको बहुत आश्चर्य नहीं लग रहा है, चूँकि 4 बार के विधायक रहे हैं, वो कैसे बोले वो आपको खुद मैंने बताया। उनका बहुत बार वक्तव्य आया है, इसलिए कल भी रोहित पांडे जी के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला, मेरे साथ भी उन्होंने बोला है कि वो बोलते बोलते बोल दिए कि हम तो चाह रहे थे पवन चौधरी, जबकि मिश्रा बोलना चाहिए उनको, कि हम तो चाह रहे थे पवन मिश्रा को टिकट, लेकिन रोहित पांडे को दे दिया, इसलिए हार गया। हमको पूछा नहीं नाथनगर के बाद, तो क्या कीजिएगा, उनका अपना बोलने का ढर्रा है। हम उनके वक्तव्य पर बहुत आश्चर्य नहीं कर रहे हैं। भागलपुर की समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति, आरटीपीएस के तहत विभिन्न सेवाओं द्वारा प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों को राजस्व बढ़ाए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को समय से पूरा करने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश भी दिया। इस दौरान डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को जिले में धान अधिप्राप्ति हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात भी कही। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त सुनील कुमार, अपर समाहर्ता राजेश राजा, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण, जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब देर शाम घायल अवस्था में एक युवक लोहिया पुल के नीचे गिरा।
आनन फानन में रेल पुलिस ने उसे इलाज के लिए रेलवे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान उसके पास से बरामद आधार कार्ड से हुई है, जिस पर उसका नाम गौतम कुमार अंकित था और वो टोटो चालक बताया जा रहा है। समाचार पत्रों में छपी खबर के बाद आज मृतक का भाई गोविंद कुमार और उसके परिजन भागलपुर रेलवे पुलिस थाना पहुंचे और अज्ञात लोगों के द्वारा अपने भाई के साथ मारपीट कर लोहिया पुल के नीचे फेंक दिए जाने की बात कही। कोतवाली पुलिस ने लोहिया पुल से टोटो बरामद किया है, जिसके आगे का शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि चालक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसके बाद हत्या की नीयत से उसे पुल के नीचे रख दिया, जिससे चालक की मौत हो गई। वहीं रेल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। दुग्ध विक्रेता कल्याण स्वावलंबी सहकारी समिति के बैनर तले दर्जनों दुग्ध विक्रेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर पहुंचे और रेलवे प्रशासन के द्वारा उनकी दुकानों को रेलवे परिसर से हटाए जाने के खिलाफ मांग पत्र सौंपे गए। मांग पत्र में दुग्ध विक्रेताओं ने बताया कि वे सभी स्टेशन परिसर में बरसों से दुकान लगाकर दुग्ध का कारोबार करते हैं, जिसको लेकर हुए रेलवे प्रशासन को दुकान लगाने का भाड़ा भी देते हैं। वहीं विधायक अजीत शर्मा ने दुग्ध विक्रेताओं की मांग को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर रेल मंत्री डीआरएम और रेलवे प्रशासन को इससे अवगत कराए जाने की बात कही। साथ ही विधायक ने कहा कि ये सभी दुग्ध विक्रेता वर्षों से स्टेशन परिसर में दुकान लगाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। रेल प्रशासन उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें दुकान लगाए जाने की छूट दे। ये लोग सब पूरे शहर में जहाँ पे दूध इकट्ठा करके ये लोग करीब 100 वर्ष से ऊपर से भी ये लोग वहाँ दूध जमा करते हैं, वहाँ से लोगों को सप्लाई करते हैं। पूरे शहर में 75% जनता को वहीं से दूध मिलता है और विगत 8 वर्षों से तो रेल के साथ किराया भी दे रहे हैं रेल को, उसका भी रसीद इन लोगों ने दिया है। मैं डीआरएम को पत्र लिखने जा रहा हूँ, ऊपर मंत्रालय को भी, रेल मंत्रालय को भी पत्र लिखूंगा, ताकि ये लोग तो कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो सुबह 9 बजे आते हैं, शाम 5 बजे चले जाते हैं, वहाँ जो दूध लाते हैं वहीं पर दूध सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। कोई कब्जा करने की बात नहीं है और आप उस जगह का किराया ले रहे हैं। भागलपुर की महिला डॉक्टर संगीता मेहता ने अपने पड़ोस में रहने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आदमपुर थाने में केस दर्ज करवाया था। डॉक्टर संगीता मेहता ने बताया था कि राजीव कुमार सिंह अधिवक्ता होने का गलत फायदा उठा रहे हैं और 5 माह से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं इस बारे में अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने महिला डॉक्टर संगीता मेहता के सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है। अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने कहा कि महिला डॉक्टर संगीता मेहता व उनके पति डॉक्टर मुकेश अवैध संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, साथ ही अवैध रूप से अपने बिल्डिंग का निर्माण कर रहे थे। डॉक्टर दंपत्ति नगर निगम अधिनियम के विरुद्ध बहुमंजिला मकान का निर्माण कर रहे थे, साथ ही वो लगातार काम करवा रहे थे, जिससे मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी होती थी। चूंकि मैं नगर निगम में अधिवक्ता हूं, तो समाज के लोगों को मुझसे अपेक्षा थी कि मैं इस पर कोई कार्रवाई करूं, तो इसके लिए मैंने नगर निगम में बहुमंजिला इमारत की जांच कराए जाने को लेकर एक आवेदन दिया था। इसी बात को लेकर डॉक्टर दंपत्ति मुझसे नाराज हो गए और उसके बाद मुझ पर गलत एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। एफआईआर में जिन लोगों का नाम है वो सब पूरी तरह निर्दोष है और डॉक्टर दंपत्ति ने बदले की कार्रवाई करते हुए मुझे फंसाने के लिए गलत एफआईआर दर्ज करवाया है। डॉक्टर संगीता मेहता और डॉक्टर मुकेश बिहारी नगर नियम अधिनियम के विरुद्ध बहुमंजिले मकान का निर्माण कर रहे हैं और वो मोहल्ले में दिन रात काम करते, तो मोहल्ले वासियों को इतनी परेशानी होती थी। चूँकि मैं नगर निगम का अधिवक्ता हूँ, इसलिए लोग हमसे अपेक्षा रखे थे और उस अपेक्षा के रूप में हमने एक आवेदन दिया नगर निगम में कि ये बहुमंजिला निर्माण का जांच कराया जाए कि ये किस रूप में दे रहे हैं। तो वही जैसे नगर निगम में आवेदन दिया गया, इस पर कार्रवाई हुई और कार्रवाई हुई कि इनका अवैध निर्माण चूँकि था, अब नगर निगम ने देखा कि अवैध निर्माण है इनका और ये अभियंता से भी जांच कराई गई, नगर के अमीन भी जांच किए तो अवैध निर्माण पाया गया, इसलिए उनको नोटिस दिया गया और 24 तारीख को जैसे इनको नोटिस दिया गया और उसके बाद इन्होंने उस
कि दबाव बनाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराए। इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुए। इनके विरुद्ध मेरे द्वारा नगर निगम प्रशासन के अलावा नगर आयुक्त, जिलाधिकारी, इनकम टैक्स, आय से अधिक संपत्ति, भ्रूण का जांच, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य मंत्री, अनेक पदाधिकारियों को इनके विरुद्ध मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है। इसी से दुर्भावना से ग्रसित होकर इन्होंने ये आरोप लगाया है। ये आरोप बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। सीसीटीवी फुटेज बतला दे जो 23 तारीख की घटना दे रहा है। मैं अपने इसी व्यवहार न्यायालय कैंपस में इसी में सुबह से लेकर रात्रि तक हूँ और वो हम कहीं गए भी नहीं हैं। और मेरा सीसीटीवी प्रमाण है कि न हम बात हुआ है उनसे, न रंगदारी मांगी गई है, न उनसे किसी हाँ जरूर उनके ऊपर मेरे ऊपर जो एप्लीकेशन हम दिए हैं उनके विरुद्ध में और दर्जनों सैकड़ों आवेदन दिए हैं, जिसकी जांच सिविल सर्जन भी किए हैं, जिलाधिकारी स्तर से भी हुआ है, नगर आयुक्त स्तर से हुआ है, कमिश्नर स्तर से हुआ है, पटना जो है अथी से इनकम टैक्स से हुआ है। इसी से बौखलाहट में आकर के मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई और एप्लीकेशन मनगढ़ंत बेबुनियाद दिया गया है। मैं चूंकि अधिवक्ता हूँ, मुझे कानून का जानकारी है, क्या होता है क्या एफआईआर से ही पता चल जाएगा। ये जो एक हास्यास्पद एप्लीकेशन दे करके हमको दबाव में लाने के लिए प्रयास है। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया में अपहरण, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित कई अन्य संगीन मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नया टोला भवनपुरा निवासी कुख्यात चंदन यादव को 1 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ खरीक पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर खरीक थाना में रंगदारी एवं आर्म्स एक्ट व कदबा ओपी क्षेत्र से एक नाबालिग युवक का अपहरण कर शादी कराने के मामले का नामजद आरोपी है, जो लंबे समय से फरार चल रहा था। इसके अलावा कुख्यात पर पूर्व में खरीक समेत अन्य थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस को काफी समय से इसकी तलाश थी, किंतु हर बार यह पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो जाता था। इसका मुख्य पेशा है किसानों से रंगदारी मांगना, मारपीट करना, दहशत का माहौल उत्पन्न करने के लिए गोलीबारी करना। कुख्यात की गिरफ्तारी से कोसी इलाके में किसानों ने राहत की सांस ली है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाजरत कैदी वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। मृतक कैदी वाहन के चालक का नाम देवेंद्र पंडित बताया जा रहा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बांका से कैदियों को लेकर मुंगेर जेल पहुंचाकर वापस जा रहे कैदी वाहन ने देर रात शंभूगंज मुख्य पथ पर रामपुर के समीप ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कैदी वाहन चालक समेत 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद कैदी वाहन में फंसे चालक व पुलिसकर्मियों को निकालकर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान कैदी वाहन के चालक की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंडल में गए जी वहाँ जमा किए, जमा करने के बाद फिर वहाँ से लौट रहे थे जी। लौटने के उपरांत हम लोग सब गाड़ी में बैठे हुए थे। एक सामने गाड़ी खड़ी थी जी, हमको तो पता नहीं चला, लेकिन सामने खड़ी ट्रक में मतलब जा करके मार दिया गया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर पंचायत के मुस्तफापुर गांव के बगल से गुजरने वाली चांदन नदी में बुधवार को करीब 25 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चरवाहों द्वारा शव मिलने की सूचना दिए जाने पर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर जगदीशपुर थाना के थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने दलबल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। उसके बाद पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में लोगों के सहयोग से बाहर निकाला गया। पानी में पूरी तरह फूलने से शव सड़ने लगा था। देखने से प्रतीत हो रहा था कि करीब 3-4 दिन पूर्व का शव है। अभी देर शाम जानकारी के अनुसार शव की पहचान मोदीपुर के दिलखुश यादव के रूप में की गई है। मृतक के मामा लालू यादव ने बताया कि युवक बचपन से ही ननिहाल में रह रहा था। गत 1 जनवरी से वह लापता था। परिवार के लोगों ने उसे काफी तलाशा पर वह कहीं नहीं मिला। थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। हबीबपुर थाना क्षेत्र के शहजादपुर गांव स्थित एटीसी टावर से अज्ञात चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम देकर 24 बैटरी उड़ा लिए। वहीं जब जेएमडी कंपनी के क्लस्टर इंचार्ज चंद्रमौलीधर पांडे ने देखा कि साइट का सिग्नल डाउन हुआ, तभी जानकारी के लिए टावर के बगल के घर वालों से फोन पर संपर्क किया गया। तभी उन्होंने देखा कि सेंटर रूम का ताला टूटा हुआ है। उन्होंने इस बात की जानकारी टावर के संचालक को दी। साथ ही आनन फानन में पहुंचकर अंदर देखा तो 24 बैटरी गायब थी।
वहीं चोरी की सूचना पाकर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंचे सीआई व टेक्नीशियन ने भी पहुंचकर जायजा लिया। वहीं सीआई ने बैटरी की अनुमानित राशि 2 लाख रुपए के करीब बताई है। वहीं चंद्रमौलीधर पांडे ने थाने में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित पटेल स्मारक के समीप अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के द्वारा नए कृषि कानून के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में आयोजित धरना के दौरान वक्ताओं ने नए कृषि कानून को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लिए जाने की मांग की। साथ ही साथ लॉकडाउन को देखते हुए 2020 का बिजली बिल माफ करने, फसल लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने, किसानों का सभी तरह का कर्जा माफ करने, खेती के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने, पाटीदारों का पंजीकरण कर सभी सरकारी सुविधा प्रदान करने, सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली मुहैया कराने और सभी महिला और पुरुष किसानों को 60 वर्ष के बाद 10,000 रुपये मासिक पेंशन दिए जाने की मांग सरकार से की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।